गुड इवनिंग छात्रों। आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता पंपा सर ये देखने वाले हैं। पंपा सर के जो रचयिता है नरेश मेहता, ये बहुत ही नामी एक कवि है। उनकी रचनाओं को तार सप्तक दूसरा में स्थान मिला था। तार सप्तक में स्थान मिलना बहुत ही गौरव की बात होती है। तो उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में शाजापुर में हुआ था 1922 में और उनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। तो ये हो गया कवि के बारे में। लेकिन उन्होंने जो कविता ये कर रखी पंपा सर, पंपा नामक एक सरोवर है। ये बहुत ही बड़ा सरोवर है, दक्षिण भारत में स्थित है और उसके आसपास का जो प्रदेश है जंगल वन, उसको पंपा सरोवर और जंगल के नाम से जाना जाता है। तो पंपा सर के बारे में हम इस कविता में देखने वाले हैं कि वहां का दैनंदिन क्रियाकलाप कैसे होता था, वहां पे रहने वाले लोग क्या काम करते थे। तो रामायण की कथा तो आपने सब लोगों ने सुन रखी है। प्रभु श्री राम के बारे में भी आप सब जानते हैं, जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं। उन्होंने कई सारे जीवों का उद्धार किया है। वैसे एक बुढ़िया थी जो आजन्म उनकी प्रतीक्षा करती रही कि प्रभु राम आएंगे और उसका उद्धार करेंगे। आप सब पहचान गए होंगे कि वो कौन थी। वो थी अपने झूठे बेर खिलाने वाली शबरी। तो शबरी ने इस पंपा सर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब उसके मन में लालसा हुई कि वो पंपा सर जाए और पंपा सर देखे। अब क्या था इस पंपा सर में, आइए हम इस कविता में देखते हैं। तो पंपा सर में बहुत बड़े बड़े उस काल के जो ऋषि मुनि थे उनके आश्रम थे और वो एक ध्यान धारणा ज्ञान का केंद्र था, बना हुआ था। तो इस पंपा सर को देखने की लालसा के कारण शबरी वहां जाने के लिए तैयार होती है। तो वो चलकर वहां जाती है पंपा सर में। तब प्रातः काल का सुबह हो चुका था। शाल और सौगन वनों को पार किया शबरी ने। सुन रखा था नाम कभी पंपा सर का शबरी ने। तो शबरी ने इस पंपा सर का नाम पहले ही सुन रखा था। तो शाल और सौगन ये दो पेड़ों के वृक्षों के नाम आपको यहाँ पे आ रहे हैं। शाल एक पेड़ का नाम है और सौगन का नाम तो आपने सुन रखा है, जो आपके प्रदेश में भी है, जिसको हम मराठी में साग बोलते हैं, टीकूड़ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे घने जंगल को पार करके शबरी जब पंपा वन में पहुंची तो सुबह का समय हो गया था। तो सुबह होते ही वहां के दैनंदिन कार्य लोगों के क्या चल रहे हैं, इसका वर्णन आगे हम देखते हैं। पंपा सर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम। ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। तीर्थ रूप यानी महान जगह। तीर्थ रूप हम पिताजी को भी बोलते हैं। तीर्थ यानी प्रसाद और उसके समान। तो यहाँ पे मतलब आश्रमों में आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम जहाँ पे ज्ञान का केंद्र था। ऐसे ऋषि मुनि बड़े बड़े उनके आश्रम थे। तो ऐसा ये प्रदेश था। तो वहां पे ज्ञान ध्यान आराधना साधना ये सब कार्य होते थे। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। तो प्रातः काल मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्रातः काल के समय शबरी वहां पे जा पहुंची। और प्रातः काल यानी सुबह का समय, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो शबरी वहां पे सुबह जाते ही क्या देखती है कि वहां पे जो ऋषि मुनि हैं वो अपने कार्य को शुरू करने के लिए स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे हैं। कुछ जिनका स्नान हो गया है वो लोग ध्यान लगा के बैठे। अब ध्यान लगाना ये हमारी भारतीय संस्कृति में आपने सुना है, क्योंकि ध्यान आप आज के दौर में इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या दूर होता है, तनाव दूर होने से अपना मस्तिष्क अच्छा रहता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हमारी परंपरा रही है मेडिटेशन करने की। तो वहां भी सुबह होते ही ऋषि मुनि जो है ध्यान करने से अपना दिन की शुरुआत करते थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे और वहां पे पढ़ने वाले छोटे बटुक जन यानी शिक्षा लेने के लिए जो राजा क्षत्रिय वगैरह के जो बच्चे रहते थे वो ज्ञान पाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए इन आश्रमों में आते थे। और आश्रम में शिक्षा लेने के साथ साथ उनको आश्रम से जुड़े सारे कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि लकड़ी बिनकर लाना, वहां के जो बाग बगीचे होते हैं उनकी रखवाली करना, गाय वगैरह उनको देखना, ये सब कार्य ये जो शिक्षा पाने के लिए वहां पे जो लोग आते थे वो सब करते थे, छोटे बच्चे। तो बटुक यानी छोटे और जन यानी लोग, छोटे लोग यानी छोटे बच्चे।
अब छोटे बच्चे भी वहां पे अपना कार्य संपन्न करें सुबह सुबह के। और बीनना यानी इकट्ठा करना। तो बटुक जल लकड़ी बीन रहे थे, कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल कोई। और कुछ जो तो दूसरे बच्चे वो क्या कर रहे थे, क्यारी छाट रहे थे। जो फूलों की फुलवारी थी उसमें से अनावश्यक घास निकालकर फेंक रहे थे और जल लाकर उसको जल दे रहे थे, सींच रहे थे। दुही जा चुकी थी गाय, सब रंभा रही थी कोई। और आश्रम के साथ जो गाय थी, जो ऋषि मुनियों ने अपने भरण पोषण के लिए, वहां के बच्चों के भरण पोषण के लिए गाय पाल रखी थी, उनको धोया जा चुका था। धोया मतलब उनका दूध निकालकर आश्रम में लेके गए थे। और गाय क्या कर रही थी, आवाजें निकाल रही थी, रंभा रही थी। अब रंभा ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा। जैसे कुत्ते का जो आवाज होता है उसे हम भौंकना कहते हैं, तो गाय की आवाज को हम रंभाना कहते हैं। तो गाय रंभा रही थी। नीले आंगन में हरणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठे आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। कितना मनोहर दृश्य था यहाँ कि खुले आंगन में, देखो वहां पे आश्रम के एरिया में, कहेंगे उसके प्रदेश में, सारे निर्भय होकर मुक्त संचार वहां पे करते थे। हिरण जो थे वो भी आश्रम के आसपास घूम रहे थे। तो वहां पे जो गीली मिट्टी थी, जो आंगन इन बटुक जनों ने साफ किया था, वहां की गीली मिट्टी में उनके पांवों के, कदमों के निशान उभरे पड़े थे। खूर यानी जो 4 पांव वाले जानवर होते हैं उनके पांव को खूर कहते हैं। तो उनके निशान जो है वहां पे उभर रहे थे। बैठे आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। और जो आम के पेड़ थे वहां पे आसपास में बड़े बड़े, वहां पे तोते बैठे थे और वो अपनी आवाज निकाल रहे थे। जल कलशीले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती भीगी, एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलाती। अब ये तो छोटे बच्चे काम कर रहे थे, लेकिन वहां की जो ऋषि कन्याएं थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, वो क्या काम कर रही थी, वो भी वहां पे जो उनके उपयोग के लिए जो जल लगता था वो जल भरने के लिए तालाब में जाती थी। पोखर यानी जलाशय, तालाब, वहां पे छोटी सी कलसी, कलसी यानी छोटा घड़ा उठाकर जलाशय की तरफ जा रही है और पानी भरकर ला रही है। तो इस दौरान क्या होता था, उनके कपड़े जो थे, उनकी जो वस्त्र थे वो पानी से भीग जाते थे और वो पांव धोकर वैसे ही गीले वस्त्र में पानी अपने आश्रम में ले आती थी। ये सुबह का नजारा देखो कितना प्यारा लग रहा था। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। और देखो यहाँ पे जो ऋषि मुनि ध्यान अपना समाप्त कर चुके, उन्होंने क्या किया कि वेद हवन करने के लिए, अब हम पूजा करते हैं तो हवन हम जलाते हैं। हवन करते समय क्या करते हैं कि उसमें एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ियों को इकट्ठा करके उनको आग में जलाया जाता है, उसमें घी वगैरह का हवन किया जाता है और उनको जलाया जाता है। तो वेद, यज्ञ वेदी मतलब कि जो कुंड होता है जहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसको यज्ञ वेदी कहते हैं। वो सुलग चुकी थी, उसमें आग लगा चुके थे और साथ साथ में क्या कर रहे थे ऋषिजन, वो है वेद मंत्रों का पठन कर रहे थे। तो यहाँ पे शांति एकदम बनाए से बनती थी, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। और ये नजारा बड़ा ही भव्य दिव्य, बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा था। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाए। अब यहाँ पे इतनी अच्छी शांति और यहाँ पे कोई सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं, वहां पे सारा ही प्राकृतिक था, बड़े बड़े पेड़ और नीचे हरी